Hello class, welcome back to your online class session and today is your GK period. Everyone take out your book Knowledge Lighthouse and take out chapter number 10 Big Animals. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको 9 चैप्टर तक आपकी बुक में जो है वो कंप्लीट करवाया था. मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जॉब्स पीपल डू जिसमें कि अवर हेल्पर्स पढ़ाए थे कि कौन कौन से लोग हमारी मदद करते हैं, क्या उनके काम होते हैं और किस काम करने वाले इंसान को हम क्या कहते हैं. जैसे कि जो गार्डन में काम करते हैं उन्हें गार्डनर कहते हैं और जो पेंटिंग बनाते हैं वो पेंटर होते हैं, जो हमारे कपड़े सिलते हैं वो टेलर होते हैं. मैंने आपको ये चैप्टर लर्न करने के लिए दिया था एंड होपफुली सभी बच्चों ने ये लर्न भी कर लिया है. सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बिग एनिमल्स. बिग मतलब क्या होता है? बड़ा. और एनिमल्स होते हैं जानवर. तो आज हम कुछ बड़े जानवरों के नाम जो हैं इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. वैसे तो आप एनिमल नेम बहुत सारी क्लासेस में मतलब कि अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो कि वाइल्ड एनिमल होते हैं, पेट एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एरियल एनिमल होते हैं. लेकिन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशल बिग एनिमल हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर यानी जिनका शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. और ये जो हैं आपको एक क्रॉसवर्ड दिया हुआ है. राइट द नेम्स ऑफ सम बिग एनिमल. राइट यानी कि लिखो, नेम्स यानी नाम, ऑफ सम बिग एनिमल, सम यानी कुछ, बिग एनिमल यानी बड़े जानवरों के कुछ बड़े जानवरों के नाम लिखो इन द क्रॉसवर्ड. क्रॉसवर्ड क्या होता है बच्चों? आपको जो कुछ वर्ड्स हैं वो अक्रॉस एंड कुछ वर्ड आपको ऊपर से लेके नीचे की तरफ और कुछ वर्ड आपको लेफ्ट से लेके राइट की तरफ लिखने पड़ते हैं. ये क्रॉसवर्ड होता है. विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. और यहाँ आपको कुछ क्लूज दिए हैं, कुछ संकेत दिए हैं जिससे आपको कुछ अंदाज़ा लगाना है, आइडिया लगाना है कि वो कौन सा जानवर हो सकता है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से. नंबर 1 देखो यहाँ अक्रॉस में नहीं है, नंबर 1 आपको डाउन में मिलेगा. डाउन यानी ऊपर से नीचे की तरफ इसकी स्पेलिंग लिखनी है. नंबर 1 से रीड करेंगे तो क्या है ये? अ बिग ग्रे एनिमल विद अ हॉर्न ऑन इट्स हेड. एक बड़ा सा ग्रे कलर का जानवर, ग्रे यानी सलेटी रंग का जानवर, विद अ हॉर्न यानी हॉर्न होता है सींग, अ हॉर्न यानी सिर्फ एक सींग है उसका, ऑन इट्स हेड उसके सिर पे. वैसे तो आपने सभी जानवरों के देखे होंगे कि 2 हॉर्न्स होते हैं, 2 सींग होते हैं, जैसे गाय के 2 सींग होते हैं, है ना. लेकिन ये एक ऐसा एनिमल है जिसके सिर पे सिर्फ एक सींग है. और ये ऐसा कौन सा एनिमल है? इसको हम बोलते हैं, देखो 1 नंबर, हमें 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है और 1 नंबर पे ये पिक्चर भी बना है. देखो सिर्फ एक ही सींग है ना उसका. तो ये कौन सा एनिमल है? दिस इज राइनोसेरॉस. विच एनिमल इज राइनोसेरॉस? राइनोसेरॉस होता है गैंडा, बहुत भारी जानवर होता है ये. और इसकी स्पेलिंग है RHINOCEROS, राइनोसेरॉस. ओके क्लास, तो आप इस तरह से आप इसको डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ राइनोसेरॉस की स्पेलिंग को लिखेंगे. नंबर 1 की बात देखो. नंबर 2 यहाँ नहीं है, नंबर 2 है अक्रॉस में. अक्रॉस यानी जो स्पेलिंग लेफ्ट से राइट की तरफ लिखनी है. एन एनिमल विद अ हम्प दैट लिव्स इन डेजर्ट. एन एनिमल यानी एक जानवर विद अ हम्प जिसका एक कुबड़ होता है. कुबड़ होता है पीठ के ऊपर निकला हुआ हिस्सा. ये देखो नंबर 2 में ये एनिमल बना है ना. दैट लिव्स इन डेजर्ट. लिव यानी रहता है, डेजर्ट यानी जंगलों में, रेगिस्तान में. तो ये एक ऐसा जानवर है जो कि रेगिस्तान में रहता है और उसका एक हम्प होता है, कुबड़. देखो अगर आपने कभी एनिमल देखा तो देखो एनिमल कैमल की पीठ कैसे उठी हुई है ना पीछे से, इसे इसका हम्प बोलते हैं. तो ये कौन सा एनिमल है नंबर 2 में? कैमल. तो देखो आपको इस बॉक्सेस में कहाँ नंबर 2 नज़र आ रहा है? ये नंबर 2 है ना, तो यहीं से आप कैमल की स्पेलिंग लिखेंगे अक्रॉस, CAMEL, कैमल, ऊँट. अब नंबर 2 के बाद कौन सा है? नंबर 3. नंबर 3 का क्लू ढूंढो कहाँ है? ये रहा डाउन में. अ बिग ग्रे एनिमल, एक बड़ा ग्रे सलेटी रंग का जानवर, विद अ लॉन्ग ट्रंक. लॉन्ग यानी लंबी, ट्रंक यानी सूंड जिसकी लंबी सूंड है, एंड 2 लॉन्ग टीथ और 2 लंबे दांत हैं, कॉल्ड टस्क जिन्हें हम टस्क कहते हैं. तो देखो नंबर 3 में आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है? ये तो सभी को पता चल गया, सूंड वाला एक ही जानवर होता है जो है एलिफेंट. तो नंबर 3 आप ढूंढो बॉक्स में कहाँ है. ये आपको डाउनवर्ड मिलेगी यानी ऊपर से नीचे की तरफ. तो यहाँ आप अपनी एलिफेंट की स्पेलिंग लिखेंगे बच्चों, ELEPHANT, एलिफेंट. नाउ अब नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया. अब नंबर 4 एनिमल देखो, एक फिश के जैसी दिख रही है. नंबर 4 का क्लू ढूंढते हैं हम कहाँ है. ये रहा अक्रॉस में. अ बिग फिश विद वेरी शार्प टीथ. एक बिग फिश यानी बहुत बड़ी मछली, विद वेरी शार्प यानी बहुत शार्प तेज दांत, जिसके बहुत तेज दांत होते हैं.
तो ये देखो, ये वो कौन सी फिश है, इसे हम बोलते हैं शार्क। कौन सी फिश है ये? शार्क, CHARK, शार्क। अक्रॉस में इसकी स्पेलिंग लिखनी है तो आप यहाँ शार्क की स्पेलिंग लिखेंगे। ये शार्क मछली है, एक शिकारी मछली होती है, बहुत बड़ी, समुद्र में होती है और छोटी स्मॉल फिशेस को खा जाती है। 4 के बाद में हम नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 का क्लू देखो कहाँ है, ये रहा। एन एनिमल विद अ ह्यूज माउथ, एक जानवर विद यानी जिसका है ह्यूज माउथ, ह्यूज यानी बहुत बड़ा, बिग मतलब भी बड़ा एंड ह्यूज मतलब भी बड़ा। एक बहुत बड़ा मुंह होता है इसका, शॉर्ट लेग, लेकिन इसके पैर छोटे छोटे होते हैं। देखो दिख रहा है ना, इसका मुंह कितना बड़ा और पैर कितने छोटे छोटे से हैं। इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन वेट वाटर, स्पेंड यानी बिताता है, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, टाइम समय, इन वाटर ये बिताता है अपना बहुत सारा समय वाटर में, यानी ये ज़्यादातर पानी के अंदर ही रहना पसंद करता है। तो क्लास ये कौन सा एनिमल है, कोई बता सकता है? बच्चों ये है हिप्पोपोटामस। क्या है? हिप्पोपोटामस। ठीक है, 5 की स्पेलिंग आपको डाउन में मिलेगी यानी नीचे की तरफ लिखनी है, तो आप यहाँ हिप्पोपोटामस की स्पेलिंग लिखेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा, पानी में रहना पसंद करता है ना, और इंग्लिश में इसका नाम है हिप्पोपोटामस। HIPPO, हिप्पो, POT पॉट, AMUS अमस, हिप्पोपोटामस। गॉट इट। 5 के बाद नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये क्या लग रहा है, एक अजीब सा ही एनिमल है जो फिश भी नहीं लग रहा और कोई एनिमल भी नहीं लग रहा। तो देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। नंबर 6 कहाँ है, ढूंढे इसका क्लू। ये रहा अक्रॉस में। अ बिग एंड हैवी एनिमल, बड़ा और भारी जानवर, दैट लिव जो रहता है, नियर वाटर पानी के पास, एंड हैज़ लेग्स और उसके जो पैर हैं, दैट लुक्स लाइक फिन्स, फिन्स यानी कि जो मछली के पंख होते हैं, मछली के पंख जैसे इसके पैर दिखते हैं, और ये बहुत ही बड़ा और भारी जानवर भी होता है, पानी के पास में रहता है। तो बच्चों ये एक तरह की फिश ही होती है और इसका नाम होता है सील। तो 6 आपको क्रॉस में मिलेगा, तो देखो अक्रॉस में SEAL, सील। देखो इस फिश का नाम है सील। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6 के बाद में आएगा नंबर 7। ये देखो नंबर 7 में पिक्चर देखो, व्हाइट कलर का एक भालू है ना, इसके बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। अ फरी, फरी मतलब बाल वाला, व्हाइट एनिमल सफ़ेद जानवर, दैट लिव इन वेरी कोल्ड रीजन जो रहता है, लिव यानी रहता है, वेरी कोल्ड बहुत ठंडे, रीजन रीजन यानी प्रदेश में, एंड ईट्स और खाता है, सील्स एंड फिश, सील खाता है और मछलियाँ खाता है। सील यानी देखो ये सील जो है वो पोलर बियर खाता है, इसका नाम है बच्चों पोलर बियर। 7 नंबर, ये रहा 7 नंबर बॉक्स में और इसका नाम है पोलर बियर। क्या है? पोलर बियर। इसको बियर नहीं बोलना है, बेयर। क्या बोलते हैं? बेयर, पोलर बियर। ओके, तो POLAR, पोलर, BEAR, बेयर, पोलर बियर, और इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय भालू। ठीक है, नाउ नंबर 8। नंबर 8 एनिमल आपने कभी देखा है? हमने ये इंडिया में तो नहीं देखा, लेकिन अगर आप कभी जू गए हैं तो वहाँ ज़रूर देखा होगा। दिस इज, इसका क्लू पढ़ते हैं फिर आपको नाम पता चलेगा। अ लार्ज एनिमल दैट हॉप्स, एक बड़ा जानवर, हॉप यानी जो कूदता है, जंप करता है, कूद कूद के चलता है। अराउंड यानी आसपास जब वो चलता है, कहीं जाता है तो ऐसे वो जंप कर करके चलता है। एंड कैरीज और ले जाता है, कैरी मतलब ले जाना, इट्स बेबी अपने बच्चे को, इन अ पॉकेट एक जेब में। अब देखो हमारे तो कपड़ों में पॉकेट होती है, पैंट में, शर्ट में, है ना, लेकिन एनिमल्स तो क्लोथ्स नहीं पहनते, तो फिर ये कौन सा एनिमल है जिसके पास पॉकेट है? यस, इसका नाम है कंगारू। ओके, KANGAROO, कंगारू। ओके, कंगारू के पास एक पाउच, एक पॉकेट होता है, मतलब ये इसी तरह से होता है नेचुरली। इसके पास में एक पेट पे एक पॉकेट होती है जिसके अंदर वो अपने बेबी को, अपने बच्चे को रखता है, और इस एनिमल का नाम है कंगारू। आप यहाँ कंगारू की स्पेलिंग लिखोगे। 8 के बाद में नंबर 9। ये देखो लंबा सा एनिमल, कौन है ये? 9 नंबर का क्लू देखो कहाँ है, ये रहा डाउन में। द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड विद अ वेरी लॉन्ग नेक, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा एनिमल, जानवर, सबसे लंबा जानवर है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, विद अ वेरी लॉन्ग नेक जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो ये कौन सा जानवर है? आपने इसके बारे में ज़रूर पहले पढ़ा होगा। तो ये है नंबर 9। देखो पहले नंबर 9 कहाँ है? डाउन में। डाउन में हम देखेंगे, ये रहा नंबर 9। डाउनवर्ड इसकी स्पेलिंग लिखोगे ऊपर से नीचे, इसका नाम है जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। गॉट इट। तो जिराफ सबसे लंबा जानवर है। तो नंबर, अब 9 के बाद में 10 की बारी आती है। 10 नंबर की पिक्चर देखो। अ ब्लैक, एक काला, हेयरी यानी बाल वाला,
एनिमल जानवर, एक काला बाल वाला जानवर, दैट लिव जो रहता है इन फॉरेस्ट जंगल में, एंड हैज़ हैंड्स और उसके जो हाथ होते हैं, लाइक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के जैसे, हमारे ही जैसे हाथ होते हैं इसके, वरना आपने किसी एनिमल के देखे हैं जिसके हमारे जैसे हैंड हो, नहीं देखा ना। लेकिन ये है एनिमल गोरिल्ला, कौन सा है, GORILLA, गोरिल्ला। जो गोरिल्ला है बेटा वो उसके हाथ बिल्कुल ह्यूमन बीइंग यानी इंसानों के जैसे होते हैं। ये काला बाल वाला जानवर होता है बड़ा सा। अगर आपको इसको कभी देखना है तो आप जू जा सकते हो, चिड़ियाघर, वहाँ पर गोरिल्ला और ये आपको अदर एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखो कितनी सारी बातें हमें पता चली कि किस एनिमल की क्या विशेषता होती है, क्या स्पेशलिटी होती है, ये कितने बड़े होते हैं, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ के हमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो है वो एनिमल्स के बारे में पता लगी हैं। ये जो विज क्विज है, सबसे पहले हम ये विज फैक्ट पढ़ते हैं। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ब्लू व्हेल एक सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे विशाल जानवर है ऑन द अर्थ, पूरी पृथ्वी पर। मैं आपको बताती हूँ कि ब्लू व्हेल जो है वो कितनी लंबी होती है। बच्चों मालूम है जो ब्लू व्हेल है वो लगभग 100 फीट्स की होती है, 100 फुट की। आपके घर में, सभी के घर में दरवाज़ा तो होगा ना, तो वो जो दरवाज़ा है वो सिर्फ 6 फीट का होता है, सिर्फ 6 फुट का। और सोचो वो कितनी बड़ी मछली है ब्लू व्हेल, जो 100 फुट की होती है। और जानते हो इसका वज़न, इसका वेट कितना होता है, 1,80,000 यानी कि 1,80,000 किलो की होती है, इतनी भारी। ठीक है, तो ये ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है हमारी धरती पर। इट्स टंग इज एज हैवी एज एन एलिफेंट। उसकी जो सिर्फ जीभ होती है वो ही इतनी भारी होती है, जितना वेट एक हाथी का होता है, यानी हाथी जितनी बड़ी तो उसकी जीभ है। तो वो सोचो पूरी फिश कितनी बड़ी होगी वो ब्लू व्हेल। आपके घर में स्मार्टफोन है, आप स्मार्टफोन पर ब्लू व्हेल जो है गूगल पर देख सकते हो कि वो कैसी होती है। इससे रिलेटेड वीडियोज़ आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हो। फिर ये जो विज क्विज है ये आपको डू इट योरसेल्फ यानी खुद से करनी है। डैश इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। सबसे तेज़ जानवर कौन सा है अर्थ यानी पृथ्वी पर। और स्लोएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, कौन सबसे धीमा जानवर है, जिसका हर काम बहुत धीरे 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 होता है। तो अर्थ के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर आपको ये दोनों खुद से ही सर्च करके लिखने हैं और ये क्रॉसवर्ड इसी तरह से अपनी बुक में कंप्लीट करना है। इन एनिमल्स के बारे में जो मज़ेदार बातें आपको बताई गई हैं उसे भूलना नहीं है। We will meet in our next class. Till then, take care of yourself. Thank you.